यहाँ पर दोस्तों एक ईग्रेट है और इसके आसपास ये स्टिल्ट इस तरह से खड़े हुए हैं जैसे कि ये कोई टीचर हो, कुछ पढ़ा रहा हो या कुछ बता रहा है, उनको मार्गदर्शन दे रहा है और वो उसको फॉलो कर रहे हैं। पता नहीं, ये इस तरह से खड़े हुए मुझे दिखे तो मैंने इसीलिए रोक के मैंने सोचा इसको मैं शूट करती हूँ। ये थोड़ा मज़ेदार लग रहा था देखने में। 5-6 स्टिल्ट्स हैं यहाँ पे और यहाँ फ्रंट में 2 कॉर्मोरेंट्स हैं, उसमें से एक अपनी पंख सुखा रहा है। पानी तो यहाँ पर भी है अभी। कॉर्मोरेंट्स उड़ के भी जा रहे हैं। इस तरफ भी देखिए बहुत अच्छी जो है घास उगी हुई है, थोड़े खेत भी हैं, पानी भी है और ईग्रेट्स भी हैं। और यहाँ पर एक लैपविंग भी है, पीछे एक और लैपविंग है 2, और इधर है आपका कॉर्मोरेंट, ईग्रेट और स्टिल्ट्स। ये देखिए दोस्तों सारस क्रेन दिख गए यहाँ पर। तो आज यहाँ पे आना सफल हुआ, वरना पहले वो 1 वे देखकर मुझे लगा था कि आज भी लगता है मुश्किल हो जाएगी, कुछ मिलेगा नहीं। काफ़ी दूर है ये सारस क्रेन, ये देखिए कितनी दूर है। मैं रोड पे खड़ी हूँ और ये मैं जूम आउट कर रही हूँ। देखिए बीच में ये पूरे खेत हैं और ये वाटर बॉडी है और ये वहाँ इतनी दूर खड़े हुए हैं। तो वापस से जूम इन कर रही हूँ। इनके जो खड़े होने का टिपिकल पोजीशन है उससे मुझे डाउट हुआ, तो इसलिए मैंने चेक किया, वरना मैं तो निकलने ही वाली थी। तो सारस क्रेन्स मेरे ख्याल से फरवरी के बाद मैंने अब देखा है, और थोड़ा आगे करौंथा में देखा था मैंने, जहाँ पर कि उनकी फ़्लाइट भी रिकॉर्ड हुई थी, कैसे वो दौड़ के मतलब थोड़ी दूर इनको दौड़ना पड़ता है, उसके बाद उड़ पाते हैं, क्योंकि बॉडी हैवी होती है ना, तो रनवे चाहिए होता है। तो ये सभी हैवी बॉडीड बर्ड्स के लिए होता है। बाकी सारस क्रेन्स की खासियत आपको पता ही है कि सिंगल मेट ये रखते हैं पूरी लाइफ में, और उस मेट के जाने के बाद ये दूसरा पार्टनर बड़ा ही रेयरली दूसरा कोई पार्टनर ये रखते हैं उसके बाद। तो ये देखिए आपने सारस क्रेन्स भी देखे आज फिर से। एक पेयर है, साथ में जो है बच्चे भी होते हैं। और ये देखिए जहाँ पे सारस क्रेन्स दिख रहे हैं उसके सामने ये जो तार है मेरे पास में है, और यहाँ पे बैठे हैं 2 किंगफिशर। और इसको देखकर ही आप समझ सकते हैं कि ये वाइट थ्रोटेड किंगफिशर नहीं है, तो ये एक अलग टाइप का किंगफिशर है। इसको कहते हैं पाइड किंगफिशर। तो पाइड किंगफिशर का एक पेयर यहाँ पे काफ़ी समय से रहता है, मैंने देखा है इनको। तो वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेल फीमेल, मेरे ख्याल से एक मेल है एक फीमेल है। इनको दोनों दिखते एक ही जैसे हैं, बस फ़र्क ये होता है कि जो मेल होता है उसके गले के अराउंड जो ब्लैक कलर का बैंड होता है वो कंप्लीट होता है, जबकि जो फीमेल होती है उसके गले के अराउंड भी वैसा ही ब्लैक कलर का बैंड होता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट होता है, गैप होते हैं उसमें। तो ये 2 पाइड किंगफिशर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए आज आपको बढ़िया साइटिंग हो गई, सारस क्रेन की भी हो गई, पाइड किंगफिशर की भी हो गई। पाइड किंगफिशर जो है वो साइज़ में छोटा है। सबसे बड़ा किंगफिशर आपको पता है क्रेस्टेड किंगफिशर है। ये एक और इनके बगल में कुछ आके बैठ गया। ये तीसरा पाइड किंगफिशर, गजब, 3 पाइड किंगफिशर आ गए यहाँ पे। तो सबसे बड़ा जो है क्रेस्टेड किंगफिशर होता है, और वो हिमालयाज़ में मिलता है, यहाँ पर प्लेन्स में नहीं मिलता है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे स्टॉक बिल्ड किंगफिशर होता है, और उसके बाद फिर आपके वाइट थ्रोटेड और ये सब होते हैं। पाइड किंगफिशर छोटे साइज़ का होता है, स्मॉलर किंगफिशर जिसे, एक उड़ गया। तो पाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लैक और वाइट कलर है बॉडी में। जब भी ब्लैक एंड वाइट कलर केवल बॉडी में होते हैं तो उस पक्षी को पाइड कहते हैं।
और मेल फीमेल में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसको मैं बड़े स्क्रीन पे देखूँगी इसमें से मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। लेकिन ये देखिए अभी आपको 2 दिख रहे हैं, एक उड़ गया, ये भी गया। अभी एक जो यहाँ बैठा हुआ है इसके गले के अराउंड मुझे लग रहा है कि कंप्लीट बैंड है, तो शायद ये मेल वाला है, बाकी दूसरी वाली फीमेल होगी। और एक और भी था, अब या तो वो इनका बच्चा भी हो सकता है या कोई दूसरा भी हो सकता है। अब वापस थोड़ा फोकस करते हैं सारस पे। किंगफिशर उड़ के दूसरे साइड जा रहा है, तो वापस थोड़ा सारस पे आ जाते हैं। पीछे से देखिए व्हीकल्स के आने जाने की आवाज़ सुनाई देती रहती है। किसी ने कमेंट भी किया था वीडियो पे कि साउंड क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं देखिए इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो कैमरा है मेरा इसके साथ में माइक नहीं अटैच हो सकता, तो इसलिए जो नॉइज़ कैंसलेशन वगैरह का जो फंक्शन होता है माइक में वो मुझे नहीं मिल पाता है। लेकिन क्योंकि इसका जूम अच्छा है, तो जब जूम करते हैं तो आवाज़ अच्छी ही आती है। वो दोनों सारस अभी भी सेम पोजीशन में बैठे हुए हैं, और ये किंगफिशर ने भी यहाँ से कुछ पकड़ा है। अभी यहाँ जो पानी है इसमें छलांग लगाया था, और ये पाइट किंगफिशर जो है वो डाइव करके ही पकड़ता है, बिल्कुल जैसे कॉमन किंगफिशर होता है वैसे ही पाइट किंगफिशर भी डाइव करके पकड़ता है। और यहाँ पे है हमारा ईग्रेट बैठा हुआ है एक, ये भी क्वाइटली वेट कर रहा है। बीच में धूप थोड़ी तेज़ हो गई थी तो बड़ा मुश्किल हो रहा था खड़े होना। अब फिर से बादल आ गए हैं, बादल रहते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है। एक किंगफिशर तो अभी यहीं बैठा हुआ है, ये देखिए एक यहीं बैठा है, अभी प्रीनिंग किए जा रहा है, और इस तरफ इसके बी ईटर्स हैं। इस बार अभी तक रोलर नहीं दिखा है मुझे, लेकिन उम्मीद है दिखेगा। यहाँ पर तो जो इंडियन रोलर है वही मिलता है, और उसको नीलकंठ कहते हैं। सारस अभी भी अपना टस से मस नहीं हुए हैं, वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं, क्योंकि ये जैसे जूम इन जूम आउट होता है ना, तो आपको लगता होगा कि मूव कर रहा है कैमरा बहुत ज़्यादा, तो वो मूवमेंट जूमिंग की वजह से होती है। ये थोड़ा पास से दिख रहा है पाइट किंगफिशर प्रीनिंग कर रहा है। जब इसके सर पे ये जो थोड़े से काले बाल हैं ऊपर होते हैं ना प्रीनिंग करते समय, तो ऐसा लगता है जैसे क्रेस्ट है, लेकिन ये क्रेस्टेड नहीं है। देखिए इसके गले में जो बैंड है इसमें गैप है, तो इसका मतलब कि ये वाली फीमेल है। तो ये देखिए प्रीनिंग कर रही है पाइट किंगफिशर फीमेल। तो आज आपको एक नया बर्ड दिखा मेरे वीडियो में, पाइट किंगफिशर। सारस आपने पहले भी देखा है तो मैं नया नहीं बोलूँगी, लेकिन पाइट किंगफिशर पहले वीडियो में नहीं देखा है आपने। ये दोस्तों अबाबिल पक्षी की हम बात कर रहे थे। देखिए 3 वायर टेल्ड स्वॉलो मिल गए हैं रास्ते में, यहाँ तार पे बैठे हैं वायर टेल्ड स्वॉलो। सभी स्वॉलोज को अबाबिल कहा जाता है हिंदी में। तो ये 3 यहाँ पर बैठे हुए मिल गए। दोस्तों ये मैं शूट कर रही हूँ आज फिर दिल्ली रोड पे, जहाँ पर पिछली बार मैंने पेंटेड स्टॉक्स और ब्लैक टेल गॉडविट वगैरह दिखाया था। यहाँ पर आज गजपाँव है कई सारे, ब्लैक विंग स्टिल्ट और लैपविंग्स हैं इस तरफ। लेकिन ये यहाँ पर जो है ये 2 तो स्टिल्ट हैं, लेकिन ये जो तीसरा वाला है जो प्रीनिंग कर रहा है, अभी देखिए धूप आज निकली है तो ये इस तरह बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सेडेटेड से खड़े हुए हैं, एकदम स्टिल खड़े हुए हैं एक ही जगह पर। ये जो दूसरा ये जो प्रीनिंग कर रहा है ये मुझे या तो ये थिकनी है या कर्ल्यू है, क्योंकि इसका जो बॉडी का शेप साइज़ है वो मुझे कुछ अलग लग रहा है। कैमरे का स्क्रीन छोटा है तो इसमें फुल्ली मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इसको मैं बड़े स्क्रीन पे जब लैपटॉप पे डाल के देखूँगी ना तब समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या है।
ये भी है, इसी का पार्टनर है ये। तो ये डेफिनेटली ये स्टिल्ट नहीं है। स्टिल्ट देखिए उसके बराबर में ही खड़े हैं, आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं, बिल्कुल अलग टाइप के दिखते हैं। चोंच काफ़ी लंबी और पॉइंटेड होती है स्टिल्ट की। बॉडी का कलर लगभग सेम लग रहा है, लेकिन देखिए पैर भी स्टिल्ट के पतले होते हैं। ये जो दूसरा वाला है इसके पैर थोड़े मोटे हैं और चोंच भी जो है वो छोटी है और थोड़ी थिक है। देखिए स्टिल्ट सामने से जा रहा है और उसके पीछे ही वो खड़ा हुआ है जो प्रीनिंग कर रहा है, तो वो डेफिनेटली स्टिल्ट नहीं है। अब देखती हूँ अगर कोई पास से शॉट मिलेगा तो अभी समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर लैपटॉप में डालने के बाद ही समझ में आएगा। ये जा रहा है एक, या तो ये इमेच्योर स्टिल्ट भी हो सकता है, जुवेनाइल भी हो सकता है। अब इस तरफ देखिए ये आपके रेड वाटर लैपविंग्स हैं, कई सारे लैपविंग हैं, साथ में स्टिल्ट भी बैठे हुए हैं और कुछ सैंड पाइपर्स हैं। ये भी लैपविंग है जो उधर फेस करके खड़ी है और वो दोनों पीछे वाले स्टिल्ट हैं, लेकिन ये जो चल के जो जा रहा है ना वाइट वाला, ये सैंड पाइपर है। और थोड़ा इधर आएंगे तो यहाँ पर ये एक तो ईग्रेट है, पीछे भी लैपविंग्स हैं और ये छोटे साइज़ वाला सैंड पाइपर है, ये भी लैपविंग है और ये कॉर्नर में फिर से सैंड पाइपर है। तो अभी जो बर्ड्स मैंने देखी थी कुछ समय पहले से इस जगह पर, वो तो यहीं पे दिख रही हैं। हालांकि वो 2 गॉडविट्स एक ही दिन दिखी थी, उसके बाद वो नहीं दिखे। और अब आज ये जो दिख रहा है जो मुझे थिक नहीं लग रहा है, अब ये पता नहीं, तो हो सकता है वही हो, क्योंकि कर्ल्यू सैंड पाइपर तो नहीं है, उसकी चोंच जो है वो कर्व्ड होती है, तो वो नहीं है ये। वो भी गॉडविट की ही फैमिली का होता है, ऑर्डर और फैमिली सेम होता है, गॉडविट्स का, कर्ल्यू सैंड पाइपर, इन सब का। ये देखिए यहाँ पर भी ये स्टिल्ट है, सामने सैंड पाइपर जा रहा है और यहाँ पे ईग्रेट तो आप देख ही रहे हैं, सामने कुछ स्टिल्ट्स और भी हैं, ये घास में छुपे हुए हैं, ये भी ब्लैक विंग स्टिल्ट ही हैं, ये भी ब्लैक विंग स्टिल्ट है। अभी एक पर्पल हेरन भी मैंने उड़ के जाते हुए देखा और कि गाड़ियाँ पीछे से आती रहती हैं तो थोड़ा देखना पड़ता है बीच बीच में। ये ईग्रेट है, आज पेंटेड स्टॉक नहीं दिखाई दे रहा है। ये अभी मैं वापस से उसी जगह पर फोकस कर रही हूँ जहाँ पर स्टिल्ट्स के साथ ये दूसरी वाली बर्ड है, जिसके बारे में मुझे लग रहा है कि इसकी आइडेंटिटी कुछ अलग है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी दूर है। अगर ये थोड़ा पास आती तो पता चल जाता। देखिए ये वही वाली जगह है जहाँ पर उस दिन लैपविंग बैठी हुई मिली थी और सैंड पाइपर मिले थे, 3 अलग अलग तरीके के, वुड सैंड पाइपर और कॉमन ग्रीन शैंक और स्पॉटेड सैंड पाइपर। तो सैंड पाइपर्स तो अभी भी हैं। आज हालांकि स्पॉटेड सैंड पाइपर नहीं दिखा मुझे, लेकिन जो बाकी उस तरफ दिख रहे थे उसमें से कॉमन ग्रीन शैंक और वुड सैंड पाइपर तो थे ही। और ये ब्लैक विंग स्टिल्ट उड़ के आए हैं अभी इस तरफ। अच्छा, ब्लैक विंग स्टिल्ट और लैपविंग्स का ऑर्डर सेम होता है, लेकिन फैमिली अलग अलग होती है। स्टिल्ट और एवोसेट की फैमिली अलग होती है, लैपविंग और प्लोवर की अलग होती है, और सैंड पाइपर और स्नाइप एक फैमिली में होते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है, आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये भी जो है, अच्छा इधर एक देखिए ये कुछ छुपा हुआ है, ये सैंड पाइपर है, ये देखिए, लेकिन ये छोटा वाला ही सैंड पाइपर है। ये वुड सैंड पाइपर से तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो ये कॉमन सैंड पाइपर या कॉमन ग्रीन शैंक हो सकता है। तो ये सारे ही जो पक्षी हैं इनको आप ज्यादातर जमीन पे चलते हुए ही देखेंगे और पानी में वेड करते हुए देखेंगे। वेडर्स की फैमिली है ये पूरी, तो इनको आप पर्च करते हुए नहीं देखेंगे पेड़ों पे। लैपविंग्स के बारे में तो आपको पता ही है, लैपविंग्स और प्लोवर सेम ऑर्डर सेम फैमिली की हैं, तो इनके पैरों में जो पेड़ की डाल को या तार को पकड़ के बैठने की क्षमता होती है वो है ही नहीं। जो पैरों के जॉइंट्स हैं वो इस तरह से हैं कि ये किसी चीज के अराउंड अपने टोज को, जो टार्सल बोन्स हैं, उनको मोड़ के लॉक नहीं कर सकते, लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं होता है। तो यही चीज़ जो है दूसरे बर्ड्स के साथ भी होती है जो इस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। ऑर्डर का नाम है कैराटरीफॉर्मिस, और मैं इसको इस तरह से कह रही हूँ कि
जो स्टिल्ट्स हैं या फिर एवोसेट्स हैं, एवोसेट्स को तो मैंने बहुत कॉमनली ऑब्जर्व नहीं किया है, लेकिन स्टिल्ट्स को काफ़ी समय से ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो मैंने कभी भी इनको पेड़ पर या कहीं भी ऊंची जगह पर बैठे हुए नहीं देखा। ये देखिए, ये भी एक सैंड पाइपर है। उसी तरह सैंड पाइपर्स को हम पूरा साल ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये हर समय रहते नहीं हैं यहाँ पे। तो जब ये आते हैं माइग्रेटरी सीजन में तो बहुत आराम से दिखते हैं, और मतलब हर बार जब आप जाएंगे कहीं पर भी आपको सैंड पाइपर दिख जाएंगे। तो इनको भी आप कभी ऑब्जर्व नहीं करेंगे पेड़ के ऊपर बैठे हुए। जबकि दूसरे जो वेडर्स हैं, जैसे स्टॉक्स हैं, हेरन्स हैं, ये अपने नेस्ट पेड़ पर ही बनाते हैं। ईग्रेट हैं, कॉर्मोरेंट हैं, ये सब पेड़ पे बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पेड़ पर अपने पैरों से लॉक करके डाल पर बैठ सकते हैं। लेकिन लैपविंग को आप देखेंगे कभी पेड़ पर घोंसला नहीं बना सकती क्योंकि वो पेड़ पर बैठ ही नहीं सकती। जो उसके पैर हैं वो पेड़ पर बैठने के लिए केपेबल। ये देखिए, पीछे वाले भी सैंड पाइपर हैं, सारे के सारे कॉमन सैंड पाइपर हैं। तो ये सारे जो बर्ड्स होते हैं ये सभी पानी के आसपास जमीन पर ही अंडे देते हैं। ये देखिए, ये बैठ गई, ये देखिए सैंड पाइपर बैठ गई इस तरह से। और इसी तरह से स्टिल्ट भी जमीन पे बैठी हुई मिलेगी, लैपविंग भी जमीन पे बैठी हुई मिलेगी। तो इनकी मजबूरी है कि क्योंकि ये पैर अपने लॉक करके पेड़ की डाल पे बैठ नहीं सकते, इसलिए जमीन पे ही अंडे देना है, जमीन पे ही जो भी काम करना है इनको सर्वाइवल के लिए इनके, वो यही है। तो इससे मैंने ये डिड्यूस किया कि जो ये पूरा ऑर्डर है कैराडरिफॉर्मिस, इनमें सारे ही बर्ड्स के पैरों में वो मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि वो पेड़ पे बैठ सके। तो इसलिए मजबूरन इन्हें जमीन पर ही अंडे देने हैं, जमीन पर ही अपनी लाइफ पूरी स्पेंड करनी है।